मीशा अग्रवाल इज अ वेल नोन कंटेंट क्रिएटर एंड अचानक कुछ दिन पहले न्यूज आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पर लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है उनके घर वालों की बातों पर कि वो पूरा सच बता भी रहे हैं या फिर नहीं। तो 26 अप्रैल 2025 को ये पोस्ट आती है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि 24 अप्रैल को वो नहीं रही। पर 2 दिन बाद ये चीज इन्फॉर्म की जाती है ऑन हर बर्थडे। शी वॉज जस्ट 24 एंड वो 25 की होने वाली थी। इस पोस्ट में भी वो कहीं मेंशन नहीं करते कि रीजन क्या है, क्यों उठाया उन्होंने ये कदम आउट ऑफ नोवेयर। क्योंकि सोशल मीडिया में हम जितना देख रहे थे ठीक ही लग रहा था सब कुछ, तो काफी सारे लोग कमेंट करने लगे कि अगर ये प्रैंक है तो बहुत बुरा प्रैंक है। बट मीशा का कंटेंट देखकर वो इतनी मैच्योर तो लगती थी कि ऐसी चीजों पर मजाक नहीं करेंगी। बट स्टिल लोग ये चीज बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये सच भी हो सकता है। मोस्टली जब कोई नहीं रहता तो लोग ओम शांति या रेप लिखते हैं, बट शी वॉज सो यंग एंड हमें पता भी नहीं है कि रीजन क्या है। इट वॉज सो हार्ड टू बिलीव। उनके फैमिली मेंबर ने कहा कि डोंट पैनिक, यू डिजर्व टू नो दिस न्यूज, विच इज वाई वी आर शेयरिंग दिस अपडेट एंड वी आर नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्लेन द हाउस एंड वाइज एट द मोमेंट। मीशा के किसी रिलेटिव ने उन्हें बर्थडे विश किया था, इवन दो 2 दिन पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। एंड नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने ये वाली भी पोस्ट शेयर की थी कि शी इज नो मोर। एंड उनकी एक फ्रेंड ने भी ऐसे ही स्टोरी शेयर की थी कि दिस हैज हैपेंड। बट उसके बाद वो सारी स्टोरीज नॉर्मल पोस्ट कर रही थी विच वॉज वियर्ड। एंड अभी आफ्टर अ वीक ये पोस्ट आई है उनके घर वालों की तरफ से जो लोगों को काफी वियर्ड लग रही है। तो उन्होंने मीशा के फोन का वॉलपेपर शेयर किया है जिसमें उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। दिस इज व्हाट शी वांटेड टू अचीव। इसका कैप्शन है हर फोन वॉलपेपर सेज एवरीथिंग। इस पोस्ट में लिखा है कि उनके इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करने का एक ही गोल था ऑफ रीचिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड गेनिंग लविंग फैंस। पर जब उनके फॉलोअर्स घटने लगे तो वो खुद को वर्थलेस समझने लगी। अप्रैल से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी। उनकी सिस्टर ने लिखा है कि शी यूज्ड टू हग हर सिस्टर एंड क्राई कि अगर मेरे फॉलोअर्स घटने लगे तो क्या करूंगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। पर वो उसे समझाने की कोशिश करती थी कि ये पूरी दुनिया नहीं है, ये बस एक साइड जॉब है और अगर ये नहीं भी होगा तो कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। She used to remind her of her talents, her LLB degree, and she was also preparing for PCSJ. और वो उन्हें बोलती थी कि वो एक दिन जज बनेंगी और उन्हें अपने करियर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड वो अपनी बहन को समझाती थी कि इंस्टाग्राम को बस एक एंटरटेनमेंट की तरह लें एंड नॉट लेट इट कंज्यूम हर। और उन्हें समझाया कि अपनी खुशियों पर ध्यान दो और एंजाइटी डिप्रेशन सबको भूल जाओ। अनफॉर्चुनेटली माई लिटिल सिस्टर डिडंट लिसन एंड बिकेम सो कंज्यूम्ड विद इंस्टाग्राम एंड फॉलोअर्स दैट शी लेफ्ट आवर वर्ल्ड फॉरएवर. Tragically, she became so overwhelmed that she took her own life, leaving her family devastated. Now, social media के बहुत सारे बुरे इम्पैक्ट्स तो होते हैं और उसमें से ये एक फॉलोवर्स की रेस भी है एंड ये लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी अफेक्ट करता है, स्पेशली इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। तब तो आप चाहोगे कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। यहाँ कंपटीशन वाली बात भी आ जाती है। ऑल दिस इज ट्रू, बट सिर्फ फॉलोवर्स की वजह से अपनी लाइफ खत्म कर देना बहुत बड़ी बात है। और इस केस में लोगों को इस बारे में और विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मीशा काफी मैच्योर साउंड करती थी। वो काफी ह्यूमरस वे में अलग अलग टॉपिक्स पर बात करती थी एंड उनके फॉलोअर्स ऐसे भी कोई बहुत कम नहीं थे। इस पोस्ट में जो उन्होंने लिखा है ना, अनफॉर्चुनेटली माई लिटिल सिस्टर डिडंट लिसन एंड बिकेम सो कंज्यूम्ड बाय इंस्टाग्राम एंड फॉलोअर्स, ये ब्लेम करने जैसा साउंड कर रहा है। इंसान डिप्रेस किसी भी बात से हो सकता है। वी कांट से कि अरे मेरी बात सुनी होती तो सब सही हो जाता, मुझे सब पता है। एंड ये कैसे पता कि वो एक दिन रो रही थी इस बात पर, तो इसका भी यही रीजन होगा। वो ये लिख कर गई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी या फिर आपने अज्यूम कर लिया, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। किसी ने लिखा है स्पोक टू हर मेनी टाइम्स, शी ट्रूली बिलीव्ड इन हरसेल्फ एंड वाज हेडस्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, शी न्यू शी विल अचीव दिस नंबर, दिस सीम्स लाइक अ कवर, saw some of her close stories in past and it seems like she was affected by her emotions due to a person. किसी और ने लिखा है totally feel it's a lie, she wasn't a kid, I feel so sad using was, I don't believe this is actual reason, there is something more, I can bet she can't do this all for numbers and followers, I'm pretty sure there is another reason, some people are so built up with family reputation that they just say any lie to save their so-called reputation, so I don't believe this, I mean she was sensible girl, some people are saying it's like blaming a person who is suffering. कोई ट्रॉमा या डिप्रेशन में होता है तो सिर्फ वर्ड से थोड़ी ना ठीक हो जाता है एंड ये चीज अपनी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होती है। लोग इतने इग्नोरेंट है मेंटल हेल्थ को लेकर कि अच्छे खासे एजुकेटेड होने के बाद भी वो लोग ये सारी चीजें सीरियसली नहीं लेते। कि अगर आप कोई छोटी सी भी चीज शेयर करोगे ना कि मुझे इस चीज से एंजाइटी होती है, आई कांट सी दिस, आई कांट डू दिस या कुछ भी ऐसा, तो इनका रिप्लाई होगा कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, सोचो ही मत, ये होता ही नहीं है, तुम्हारी ही गलती अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। वही इनसे अगर कोई इंसान बोलते कि इसके ऊपर कुछ कर दिया गया है, तब इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तब इनको 2 मिनट में ऐसी चीजों पर विश्वास हो जाता है और ये लोग उस इंसान से एक सवाल भी नहीं करते। एंड ट्रस्ट में ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो इतने ज्यादा गंवार है हमारी सोसाइटी में। किसी ने ये भी लिखा इधर शी इज अलाइव इधर शी इज डेड एंड इट्स अ कैंपेन टू रेज अवेयरनेस
गेस दैट सोशल मीडिया इज नॉट एवरीथिंग। वेल दिस इज समथिंग आई डोंट बिलीव बिकॉज वो मेच्योर लगती थी एंड ये पूनम पांडे वाली हरकत शी विल नेवर डू। Someone said I think she is being cheated on. I observed she used to mention a guy in Instagram reels and she is not following him anymore. I think it's not about followers. People are also questioning कि अगर ऐसा सच में हुआ है तो भी इन लोगों ने डिटेल्स क्यों नहीं शेयर की। एक तो रीजन ही इतनी देर से बताया एंड इसमें भी नो डिटेल्स कि ये हुआ कैसे, किस चीज से हुआ। जो रीजन इन लोगों ने दिया है वो काफी फेक लगता है एंड जो वर्ड इन्होंने बताया है ये तो ये लोग उस वक्त भी बता सकते थे कि उसने ये कर लिया है, तो इतना टाइम क्यों लगा। आई डोंट बिलीव दिस। सेक ऑफ फॉलोअर्स, इट्स अ मेकअप स्टोरी फॉर श्योर। डिड यू गाइज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट? डिड यू इवन ट्राई टू फाइंड अनदर रीजन? दिस सिली रीजन कांट बी रीजन ऑफ अ डेथ। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि उनकी फीड में कुछ रील्स आ रही थी जो कि मीशा के अकाउंट से लाइक थी, तो ये सच कैसे हो सकता है? क्या जो भी उसका अकाउंट अभी हैंडल कर रहा है वो उसके अकाउंट से रील्स भी स्क्रॉल करता है एंड लाइक भी करता है? बिकॉज दिस इज रियली वियर्ड। ये पोस्ट ऐसे लिखी गई है कि लोग मीशा को ब्लेम करें। ये फॉलोअर्स डिक्रीज होना मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट डाल सकता है, बट यू टेल मी शी हैज नो अदर रीजन टू टेक हर लाइफ एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु थिंक दिस इज मेड अप स्टोरी। ये सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से इतना बड़ा डिसीजन ले लिया एंड दिस पोस्ट इज मोर लाइक ब्लेमिंग द विक्टिम। एंड अगर किसी के पास LLB की डिग्री है तो वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में केयर क्यों करेगा। एंड उनकी एक रील है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2025 उनका खराब जा रहा है, तो ये रील भी सरकास्टिक वे में बनाई लग रही है, बट सीम्स लाइक कि वो सिर्फ मजाक नहीं कर रही थी, शी वाज रियली वरीड अबाउट समथिंग। ये साल पिछले वाले से भी ज्यादा बुरा कैसे जा रहा है? 2 महीने में मेरे साथ 2000 बुरी चीजें हो चुकी हैं। इतने तो दिन भी नहीं थे दिन में जितनी बार मेरे साथ बुरी चीजें हो रही। सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कलेक्टिवली बताया कि बस 24 काट लो, 25 बहुत अच्छा जाएगा। प्रैंक कर रहे थे कि हम सबने मान लिया था कि 24 शनि का साल था ही बुरा। पहले मुझे 24 वर्स लगता था, 25 में 2 महीने बिता के ही मुझे 24 बहुत अच्छा साल लगने लगा। इतनी दिक्कतें एक साथ एक आदमी के जीवन में कैसे आ सकती हैं? अगर मैंने एक प्रॉब्लम से किसी तरह कदम आगे बढ़ाया, मैं उससे निकली, तो मैं देखती हूँ मेरा कदम जाके दूसरी प्रॉब्लम में एंटर हो गया है। नियम से 2 महीने दिन रात मैं रोई हूँ। मैं रो रो के थक जा रही थी, ब्रेक लेके फिर रोने लग रही थी। इतना सिखा दिया है मुझे जीवन ने इन 2 महीनों में। अगर 2 महीने ऐसे थे तो आगे के महीने कैसे कैसे होंगे। व्हेन आई सेड कि 2025 मेरा साल होगा, मेरा ये मतलब नहीं था मेरा साल होगा और सफरिंग के लिए। हर साल पिछले वाले से ज्यादा खराब होता जा रहा है, बार और लो सेट होता जा रहा है। भगवान मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, प्लीज अगले जन्म मोहे स्टार के डी कीजिए। ऐसे ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात की है कि सोशल मीडिया के नंबर्स की वजह से कैसे मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। लाइक डॉली सिंह, सेजल कुमार, अंकुश भगोना, प्राजक्ता कोहली, खुशा कपिला, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। नॉट जस्ट नंबर्स बट बॉडी शेमिंग होना एंड फॉर नो रीजन हेट मिलना, ये सब के लिए रेडी रहना ही पड़ता है। कोई अगर कंटेंट बना रहा है तो वो क्रिटिसिज्म के लिए रेडी होता ही है कि हर कोई तो किसी चीज पर कभी एग्री नहीं कर सकता, तो ऐसे कमेंट्स भी आएंगे ही आएंगे। बट जो कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि ये कीबोर्ड के पीछे से कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, उनकी वजह से मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। ऑल्सो इस चीज के लिए भी मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि शायद फॉलोवर्स हमेशा ऐसे ना रहे, शायद एंगेजमेंट हमेशा ऐसी ना आए। एंड अगर मीशा की बात करें तो इट्स रियली हार्ड टू बिलीव कि कोई सिर्फ इस चीज के लिए जान दे सकता है, जबकि डिग्री थी उनके पास, अभी एज भी ज्यादा नहीं थी, अभी तो बहुत कुछ किया जा सकता था लाइफ में। मे बी एक चीज रही हो कि काश 1 मिलियन फॉलोवर्स हो जाते, पर पूरी लाइफ की सबसे बड़ी चीज यही होना बहुत अजीब बात लगती है। एंड नो मैटर आपकी एज इतनी हो गई और करियर नहीं बना या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, वो एक टाइम के बाद कम या खत्म हो ही जाएगी। यहाँ हम सिर्फ कर्म करने आए हैं, अपना 100% देने आए हैं। वो चीज होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, कब होगी, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। इस दुनिया के लोग देखते हैं कि आपके पास कार कौन सी है, आप कैसे घर में रहते हो, पर भगवान को इन चीजों से मतलब नहीं है। वो बस ये देखेंगे कि आपने कोशिश कितनी की। सो कभी इतना भी हावी मत होने दो किसी चीज को अपने ऊपर, ये नहीं हुआ तो कुछ और होगा। बस ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहना है जब तक हमारी उम्र कंप्लीट नहीं होती। इससे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए लाइफ को। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।